नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। पीस प्राइज मिला वेनेजुएला की मारिया को। और ये सोशल एक्टिविस्ट थी जिन्होंने आंदोलन किया बहुत सारा इसके खिलाफ, जो वहाँ पे इस टाइप के युद्ध चल रहे थे। लेकिन उससे कमाल की बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये नहीं मिला वो ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए हैं अब चाइना पे। चाइना पे उन्होंने कल रात लगा दिया 100% टैरिफ, मतलब हमारे लिए रात उनके लिए दिन। कल रात चाइना पे अमेरिका ने 100% टैरिफ लगा दिया है। अब इसकी क्या वजह रहेगी जिसकी वजह से उन्होंने उन पर 100% टैरिफ लगा दिया, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे? देखिए, हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा, मतलब कि अभी इन दोनों के संबंध आपस में जब खटपट रहती है, तो भारत को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलता है। क्यों? देखिए क्यों होता है, इसकी वजह बताऊं आपको। जब अमेरिका और भारत पाकिस्तान, ये तीन आप बिंदु मान लीजिए, जब भी भारत के संबंध अमेरिका से छिटकेंगे, तो पाकिस्तान से अच्छे होंगे अमेरिका के संबंध। और जब भारत अमेरिका के अच्छे होंगे, तो पाकिस्तान से अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं होंगे। ये एक थोड़ा-सा कॉन्ट्रा इंडिकेशन तीनों में आपस में रहता है। इसी तरीके से चाइना, भारत और अमेरिका, अगर अमेरिका के संबंध भारत से अच्छे होंगे, तो चाइना से खराब होंगे, और चाइना से खराब होंगे, तो भारत से अच्छे होंगे। लेकिन अभी क्या हुआ था, चाइना से संबंध सुधरने लगे थे उनके, तो उसने भारत को परेशान करना शुरू कर दिया था। क्योंकि आपने देखा था अमेरिका ने चाइना पे 150% बल्कि 250% तक टैरिफ लगा दिया था। और उसके बाद वो टैरिफ कम कर 30% पे आ गया था। अभी फिलहाल के तौर पर चाइना पे 30% टैरिफ था, लेकिन भारत पे कितना था? भारत पे 50% टैरिफ। आज की तारीख में भारत पे 50% टैरिफ है, लेकिन चाइना पे कितना था? 30%। अब उस टैरिफ को बढ़ाकर 100% और बढ़ा दिया जाता है। अब वो 130% टैरिफ हो जाएगा, जो 1 नवंबर से लागू होगा। उसकी वजह क्या रही? किन कारणों से ऐसा करा गया? तो फिलहाल इस पे विस्तार चर्चा करेंगे। और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर नए आए वो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो देखिए, मैंने बताया आपको कि इसका इम्पैक्ट जो मार्केट पे पड़ेगा वो मंडे पता चलेगा। हमारे लिए ये अच्छा हुआ कि हमारा मार्केट आज बंद था। आज सैटरडे होने की वजह से मार्केट बंद था, कल संडे है। मंडे बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा। अब इसका इम्पैक्ट क्यों पड़ेगा? क्योंकि इसका इम्पैक्ट जब अमेरिकी मार्केट में पड़ा है, अमेरिकी मार्केट में कल 1.5 ट्रिलियन साफ हो गया। सोचिए, एक दिन में 1.5 ट्रिलियन डॉलर साफ हो जाना। समझ रहे बात मेरी? मतलब भारत की जीडीपी का एक तिहाई साफ हो गया उनका एक दिन में ही। किस वजह से? सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले की वजह से। और ये फैसला क्या था कि अमेरिका ने चाइना पे लगाया है 100% का एक्स्ट्रा टैरिफ। अब इस पे विस्तार समझिए, टैरिफ क्यों लगाया है। देखिए, एक्चुअली बता दूं मैं आपको, जो भी ये कंपनी है अमेरिकी, बहुत समय से अमेरिका चाइना पे किसी न किसी तरीके से प्रतिबंध लगाते जा रहा है। और अभी तक पूरे विश्व में जो प्रतिबंध लगाता है वो अमेरिका लगाता है, बहुत सारे सैंक्शन लगाता है। एक्चुअली हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिका पे किसी न किसी तरीके से प्रतिबंध लगाते रहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं एक प्रतिबंध उनका, जैसे जो भी ऑयल की सप्लाई भारत अ, ईरान से ले रहा था, मतलब रूस से ले रहा है, तो भारत पे प्रतिबंध लगाए उन्होंने, रूस से ऑयल का इंपोर्ट करने पे, ठीक है, कि आप इसको ना करें, और उस पर टैरिफ लगा दिया 50% का। ऐसे ही उसने चाइना के साथ भी किया। चाइना क्योंकि अपना जो ऑयल का इंपोर्ट है वो ईरान से भी करता है, तो उन्होंने चाइना पे सैंक्शन लगाए, ईरान पे लगाए, और तो और उन्होंने ये सैंक्शन लगाए कि उन्होंने देखा कि ये ईरान से ले रहे हैं, तो ईरान पे सैंक्शन लगा दिया। इसके बाद आपने देखा कि भारत के चबहार पोर्ट जो था उस पे भी सैंक्शन लगाए उन्होंने। दूसरी चीज, इन्होंने एक सैंक्शन और लगाया। इन्होंने क्या कहा कि जितने भी जो पोर्ट से सप्लाई होती है, जो इनके माल वाहक हैं, उस पे इन्होंने $80 प्रति टन का चार्जेस लगा दिया, कि जो भी इनका माल वाहक इधर आएगा उस पे $80 प्रति टन के हिसाब से चार्जेस देने होंगे। ये एक्स्ट्रा चार्जेस थे। हालांकि चाइना भी इनसे कम नहीं, चाइना रिवर्ट करा। चाइना ने कहा कि आप 80 टन लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं। हाँ, चाइना भी रिवर्ट करके लगा दिया। चाइना ने लगाया करीब 60-70 ट्रिलियन डॉलर प्रति टन का लगा दिया उसने, और ये कहा ये हर साल बढ़ेगा, ये हर साल बढ़ेगा। मतलब चाइना इनसे किसी चीज में पीछे नहीं है, दबने वाला नहीं है इनसे। देखिए, एक्चुअली हुआ क्या है, ये चाइना पे किसी ना किसी तरीके से प्रतिबंध लगातार लगाते जा रहे हैं, लगातार। क्योंकि देखिए, इनका एक सीधा सीधा रुख होता है,
ये कहते हैं पूरे विश्व की हम सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। उपभोक्ता कैसे हैं? ये पूरे विश्व से $3.5 ट्रिलियन का इंपोर्ट करते हैं। भाई भारत की जितनी जीडीपी है उसके आसपास ये इंपोर्ट कर देते हैं केवल। समझ आ बात मेरी? ये $3.5 ट्रिलियन का इंपोर्ट करते हैं और 2.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक तरीके से 1 ट्रिलियन से ज्यादा डेफिसिट में रहता है इनका। तो फिजिकल डेफिसिट कितना हो गया? 1 ट्रिलियन हो गया, क्योंकि 3.5 माइनस 2.5, है ना? अब इसके उलट आ जाइए, आप चाइना पे आ जाइए। चाइना जो है वो कहता है हम विश्व को 3.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, और वो इंपोर्ट कितना करता है? मात्र 2.5 ट्रिलियन। उसका सरप्लस है 1.5 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन से ज्यादा। अब ये दोनों देश, अभी तक क्या था, केवल अमेरिका ही लोगों पे सैंक्शन लगाता था, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा उपभोक्ता था। तो अमेरिका कहता था कि मैं अगर आपसे लेना बंद कर दूंगा तो आप लोग सड़क पर आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, सबसे ज्यादा मैं खरीद रहा हूं आपसे। पूरे विश्व में लगभग 22 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है पूरे विश्व में। उस 22 ट्रिलियन में 3.5 ट्रिलियन अकेले अमेरिका इंपोर्ट करता है, या ये कहे कि अकेले उसमें 3.5 ट्रिलियन चाइना एक्सपोर्ट करता है। ये बहुत बड़ी ह्यूज क्वांटिटी है, चाहे वो इंपोर्ट की हो चाहे एक्सपोर्ट की हो। 3.5 ट्रिलियन वाले ये दो देश हैं। तो अभी तक क्या होता था, जब भी किसी देश पर सैंक्शन लगा अमेरिका कूद के आता था, क्योंकि अमेरिका कहता था सबसे बड़े उपभोक्ता हम हैं, अगर हम नहीं लेंगे तो आपका बाजार खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका सैंक्शन लगा देता, बहुत बड़े सैंक्शन अमेरिका ने बहुत सारे देशों पर लगा रखे हैं। सब देशों पे कुछ ना कुछ सैंक्शन उसके हैं, कोई देश से अछूता नहीं है। भारत पे भी सैंक्शन है, मतलब ऐसा कोई देश आप बता नहीं सकते पूरे विश्व में जिस पर अमेरिका ने सैंक्शन नहीं लगाए हो, किसी न किसी वजह से लगाए। ये उसका अड़ियल रवैया रहता था हमेशा से, और हमेशा रहा है। अब आगे भविष्य में भी उनका देखते हैं आगे की होता है कि नहीं होता, क्योंकि अब जो इम्पैक्ट उनको देखने को मिला है इसका, चाइना की तरफ से रिवर्ट मिला है, वो क्या हुआ है। देखिए एक चीज बताऊं, चाइना ने ऐसा क्यों करा है, सॉरी अमेरिका ने ऐसा क्यों करा है। चाइना की एक कंपनी थी हुवाई करके, आपने भी नाम सुना होगा हुवाई का। वो आईटी सेक्टर कंपनी थी, ठीक है, चिप बनाती थी अमेरिका में। तो अमेरिका ने कहा कि ये जो आप चिप बनाते हैं, हम सैन्य उपकरण में यूज करते हैं, ये लोकेशन की इंफॉर्मेशन देते हैं और डाटा लीक करते हैं इसके द्वारा। तो इन्होंने उस पर बैन कर दिया। अच्छा, चाइना की क्वालिटी है, चाइना की कंपनी आप कहीं बैन कर देंगे तो वो तुरंत उसी कंपनी का नाम बदल के दूसरी कंपनी के नाम से एक्सपोर्ट शुरू कर देगा। अब हुआ क्या, जब चाइना ने इस कंपनी को बैन कर दिया, उसके बाद चाइना ने तुरंत नई कंपनी नाम से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, वही चीज है। और वो कंपनी थी ऑनर नाम से। ऑनर आप सबने लगभग, मुझे लगता है कि शायद भारत के लोग अच्छी तरह ऑनर कंपनी के बारे में जानते होंगे। ऑनर का किसी न किसी ने फोन यूज जरूर करा होगा, मैंने नहीं किया लेकिन किसी न किसी ने जरूर यूज किया होगा। ऑनर, HONOUR, ऑनर कंपनी का सबने फोन यूज करा है। तो ऑनर कंपनी के नाम से उसने, जो हुवाई कंपनी था, वही सेम सर्विसेज देनी उस कंपनी के नाम से शुरू कर दी। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप को, देखिए एक्चुअली अमेरिका में क्या है, अमेरिका जब भी किसी क्षेत्र लगाती है उसमें जांच जरूर उठाती है। अमेरिका जांच बिठाई उस पर, एक नई कंपनी के नाम से, ऑनर नाम से कंपनी वहां एक्सपोर्ट करने लगी, अपनी सर्विसेज देने लगी। जब अमेरिका ने जांच करी उस पर, अमेरिका ने पाया कि 50% से ज्यादा स्टेक होल्डर तो वही लोग हैं इसमें जो हुवाई कंपनी के थे। इसका मतलब ये है, उनका कहना यह है कि वही कंपनी के लोग हैं सॉरी, सिर्फ कंपनी का नाम बदला गया है, बाकी सब कुछ वही है, वही लोग हैं सप्लाई करने वाले। तो अमेरिका ने क्या करा, इस कंपनी को भी बैन कर दिया। और अमेरिका ने यह कह दिया कि जिस भी कंपनी में हम सैंक्शन लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं, अगर उस कंपनी के शेयर होल्डर या उस कंपनी के प्रमोटर्स या उस कंपनी के ऑनर्स का किसी दूसरी कंपनी में जो अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रही है 50% से ज्यादा मालिकाना हक होगा, मतलब शेयर होल्डिंग होगी, तो उस कंपनी को हम अमेरिका में बैन कर देंगे। इस बात से चाइना पूरी तरह भड़क गया। क्यों भड़क गया? देखिए चाइना एक चीज में माहिर है, चाइना कॉपी करने में बहुत तेजी है। वो तुरंत नई चीज, आप इसे बंद करो तुरंत दूसरी खोल देगा, दूसरी खोलो तीसरी खोल देगा, इसमें माहिर है। मतलब उन्होंने हुवाई को बंद करा, उसने ऑनर भेज दी। अब क्योंकि ये प्रतिबंध अलग तरीके के लगाया उन्होंने, कहा कि आप कंपनी के नाम बदल के हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। आप अगर कंपनी का नाम बदलेंगे तो हम उसकी प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे, शेयर होल्डर देखेंगे, उसके ऑनर देखेंगे, और वही सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और 50% ज्यादा उनका स्टेक है, तो हम उस कंपनी को बैन कर देंगे, उसको बिल्कुल नहीं चलने देंगे। इससे चाइना पूरी तरह बौखला गया। अब चाइना ने क्या करा, इसके उलट में चाइना ने भी एक फरमान जारी करा। चाइना ने फरमान जारी करा क्योंकि चाइना बहुत समय से ये चीज देख रहा है कि जब से चाइना ने
अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल जो मैग्नेट जो है वो देना बंद कर दिया। जो इलेक्ट्रिक्स के लिए, ईवी के लिए यूज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ उपकरणों में, सैन्य उपकरण में यूज़ होते हैं। उनको चाइना अमेरिका को नहीं दे रहा, लेकिन अमेरिका के अंदर क्वालिटी है। अमेरिका किसी देश पे सैंक्शन ज़रूर लगाया था, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो है वो दूसरे देशों से यूज़ करता है। इसका एग्ज़ाम्पल बता दूँ आपको मैं। जैसे चाइना ने रसिया पे ऑयल का सैंक्शन लगा रखे हैं कि कोई देश रसिया से ऑयल नहीं लेगा। लेकिन जो ऑयल भारत रसिया से ले रहा है, उसको रिफाइन करके भारत से वो अमेरिका पहुंच रहा है। बात समझे आपकी? घूम के मतलब चाइना से डायरेक्ट अमेरिका से नहीं लेगा वो, लेकिन रसिया का ऑयल वो भारत से खरीदेगा। जैसे रसिया का ऑयल यूक्रेन भारत से खरीद रहा है। समझ बात मेरी आप? कि वो डायरेक्ट नहीं लेगा, अपने आप को बदनाम नहीं करेगा, लेकिन हाँ, क्या कहेगा कि हम भारत से ले रहे हैं। हमें क्या पता कौन से देश से ले रहा है वो, लेकिन हम भी तो रसिया से ही मंगा रहे हैं ना, तो हमसे वो यूक्रेन भी ले रहा है, हमसे अमेरिका भी ले रहा है, और भी देश ले रहे हैं। तो उसपे वो प्रतिबंध नहीं मानता, वो सोचता है कि ना, मतलब ये है उसका मतलब सीधा सिद्धांत है। हमारे यहाँ बहुत एक मीम्स बनता है, जोक्स बनता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने आंखें मीच ली तो रात हो गई। वही वाला हाल अमेरिका का है कि वो सोचता है मैंने आंखें मीच ली तो रात हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें कर रहा था, ये चीजें चाइना को पता थी कि जो भी रेयर अर्थ मटेरियल मैं और देशों को सप्लाई कर रहा हूँ, उन देशों से अमेरिका परचेज कर रहा है। तो उसने एक लिखित लेटर जारी करा, एक आदेश जारी करा उनने उन सभी देशों को जिनको वो रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई दे रहा है। उसने कहा जितने भी देश जिनको हम रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई दे रहे हैं, वो कोई भी देश अमेरिका को उसका एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वो देश उसका एक्सपोर्ट अमेरिका को करते हैं, तो हम उनको बैन कर देंगे, उनको हम रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई नहीं देंगे। उससे क्या होगा? उससे उन देशों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जैसे ईवी के लिए आपको पता है, लिथियम बैटरी, बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो हमें भारत के लिए ईवी के लिए जब रेयर अर्थ मटेरियल पे सैंक्शन लगे तो हमें दिक्कत को सामना करना पड़ा। कोविड के दौरान भी आपने देखा होगा। और क्योंकि अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या डिपेंडेंसी है कि चाइना ही उस देश को एक्सपोर्ट करेगा? चाइना से क्या ऐसा दबाव है, क्या ऐसी वजह है? आपको मैं बता दूं कि जितना भी रेयर अर्थ मैग्नेट है, उसकी 90% जो एक्सपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कहिए एक तरीके से आप, ठीक है, उसकी सप्लाई जो है वो चाइना करता है। एक तरीके से कहे तो एक छत्र राज जो है वो चाइना का है इसमें। इसीलिए चाइना अमेरिका से दब नहीं रहा, इसलिए चाइना अमेरिका की बिल्कुल नहीं सुन रहा। जितना भी इसका एक्सपोर्ट होता है, वो उसका 90% चाइना करता है, और बाकी 10% बाकी सारे देश है। अब समझिए कि चाइना की इंपोर्टेंस कितनी ज्यादा है अमेरिका के लिए। और यही वजह है कि चाइना ने एक लेटर सभी देशों को जारी करा जिन देशों को वो रेयर अर्थ मैग्नेट की सप्लाई करता था। और उसने वो लेटर जारी करने के बाद कहा कि अगर आपने इसको एक्सपोर्ट अमेरिका को करा तो मैं इसको बैन कर दूंगा। और जैसे ही ये बात अमेरिका को पता चली, अमेरिका भड़क गया। डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। बोले, उसने कहा हम चाइना पे 100% टैरिफ और लगाते हैं। और उसने ये भी कह दिया कि हो सकता है आने वाले समय में मैं और ज्यादा प्रतिबंध चाइना पे लगाऊं। देखिए, चाइना के साथ मैंने आपको बताया कि चाइना भी अमेरिका से झुकता नहीं है। और अमेरिका तो आपको पता ही है इस समय क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही बौखलाए हुए हैं। एक तो उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला, ऊपर से ये दिक्कत का सामना वो करना पड़ रहा है उनको। तो उनका मानसिक संतुलन थोड़ा खो बैठे हैं, और मुझे लगता है इसका जो नुकसान है पूरा विश्व उठाएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। वो क्यों क्यों कह रहा हूं? डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में केवल एक व्यक्ति नहीं है ना, वो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस समय। वो इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं $36 ट्रिलियन को। वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3.5 ट्रिलियन इंपोर्ट को। पूरे विश्व का 3.5 ट्रिलियन इंपोर्ट करते हैं वो। तो वो एक बहुत बड़े उपभोक्ता फर्म है। और इतना बड़ा उपभोक्ता देश अगर किसी देश से नाराज हो जाए, तो इसका इंपैक्ट पूरे विश्व पर पड़ता है। अब क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? अब अगर वो चाइना पे सैंक्शन लगा रहा है, 100% टैरिफ लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं और देशों पे भी प्रतिबंध लगाएगा कि आप चाइना से व्यापार ना करें। और अभी तक जो भारत के संबंध चाइना से थोड़े अच्छे होने शुरू हुए थे अमेरिका की वजह से, शायद अब वो अमेरिका भारत को अपने पाले में लेने की कोशिश करे। भारत के लिए तो अच्छा है ये, क्योंकि भारत को, मुझे ऐसा लग रहा है, अब वो संकेत मिल रहे हैं कि भारत पर जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा है 50% वाला, शायद वो हटने के चांसेस हो जाए। देखिए, वैसे भी मैंने नवंबर तक का समय दिया था आपको कि नवंबर में ये डील फाइनल हो जाएगी। जो हमारे वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने ये बताया था कि नवंबर तक हम इसको सेटल कर लेंगे। और सेटल ऐसा कर लेंगे कि 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ है उसको हट जाएगा, और जो बाकी का 25% टैरिफ है उसमें भी हमें कुछ ना कुछ रियायत मिलेगी। तो नवंबर तक का समय था, और 1 नवंबर से चाइना पे 100% टैरिफ लगने जा रहा है। अब ये देखेंगे कि चाइना इसके अगेंस्ट का स्टेप लेता है।
ठीक है? ये दोनों आपस में लड़ेंगे, इसका इसका फ़ायदा भारत को मिलेगा। देखिए, वैसे तो नुकसान होगा मार्केट को, क्योंकि मार्केट आप ये देखिए जो जो अमेरिका की टॉप क्लास कंपनी है, उनका मार्केट $1.5 ट्रिलियन कम हो गया, 1 दिन में। एनवीडिया जैसी कंपनी जो अपनी सर्विसेज़ चाइना को देती थी, उसने साफ इंस्ट्रक्शन दे दिया है उसको कि आप कोई भी सर्विस देने से पहले मुझसे पूछेंगे। अगर मुझसे पूछे बगैर आपने चाइना को कोई सर्विस दी, तो फिर समझ लीजिए आप कि आपका क्या होगा। इन सब चीज़ों से चाइना भी थोड़ा-सा इसको वॉच कर रहा है, देख रहा है और आगे की रणनीति बना रहा होगा ज़रूर कुछ ना कुछ, वो भी क्या स्टेप लेता है ये देखना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ बता दूँ मैं, हमेशा जब 2 लोग लड़ते हैं तो तीसरे का फ़ायदा होता है। अभी तक क्या हो रहा था, अमेरिका भारत से लड़ रहा था, अब अमेरिका चाइना से लड़ रहा है। जब भारत से लड़ा तो फ़ायदा किसका हुआ था? चाइना का हुआ था। आप कहेंगे कैसे फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ऐसा हुआ क्योंकि भारत भी बहुत बड़ा उपभोक्ता देश है और अभी तक जो फैसिलिटी, जो सुविधाएँ भारत अमेरिका से ले रहा था, अब वो चाइना पे डिपेंडेंसी हुई। अब जब अमेरिका और चाइना लड़ेंगे तो फ़ायदा किसको मिलेगा? फिर भारत को मिलेगा। अभी चाइना को मिला था, अब भारत को मिलेगा। तो ये तो मूवमेंट है, जियोपॉलिटिकल जैसे चेंजेस होते हैं, दूसरे देशों के साथ परिस्थितियाँ बदलती हैं। जैसे भारत की बदलती हैं, पाकिस्तान के साथ जो हमेशा भारत का संबंध बने रहते हैं, उसकी वजह से कहीं न कहीं अमेरिका फ़ायदा उठाता है। और आज जो चाइना से संबंध अमेरिका के छिन्न हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उसका फ़ायदा भारत को उठाएगा और भारत को उठाना भी चाहिए। और देखिए एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, क्योंकि अब अमेरिका कोशिश करेगा भारत को अपने पाले में लेने की। लेकिन वैसे तो हमारे विदेश मंत्री बहुत परिपक्व हैं, बहुत समझदार हैं। भारत सरकार बहुत एक्टिव है और बहुत ज़्यादा जानकार है इन चीज़ों की। लेकिन एक एडवाइस हमारी भी है अपने देश को कि भारत सरकार स्टेप इस बार बहुत सोच समझ कर उठाए। कैसा स्टेप? भारत आँखें मीच के अमेरिका पे भरोसा ना करे। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना भरोसा करे। चाइना भी अच्छा नहीं है, चाइना भी धोखेबाज है, चाइना भी कभी भारत का साथ नहीं देगा, लेकिन अमेरिका भी धोखेबाज है। ये दोनों ही देश अपना भला सोचते हैं, तो भारत को भी सिर्फ अपना भला सोचना है, अपना फ़ायदा ढूँढना है। ये हमेशा भारत याद रखे कि भारत किसी के बहकावे में, किसी चढ़ाई में आके किसी संबंध ऐसे न बना ले कि आगे चल के नुकसान हो, जैसा अभी हुआ था। क्योंकि भारत का आईटी सेक्टर अब संभलना शुरू हुआ है। भारत का फार्मा सेक्टर अब संभलना शुरू हुआ है। अगर फिर कोई गलत स्टेप भारत सरकार ने ले लिया, तो मुझे लगता है आने वाले समय फिर दिक्कत होगा, क्योंकि भारतीय मार्केट लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, सुधर नहीं पा रहा है, रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा और इसकी एकमात्र एक ही वजह है, वो है डोनाल्ड ट्रम्प। जिस दिन से डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका की धरती पे प्रेसिडेंट के रूप में काम करना शुरू करा है, उस दिन से भारतीय मार्केट में रिटर्न आना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि वो नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई नया स्टेप भारतीय मार्केट के अगेंस्ट लेते हैं, जिससे कोई ना कोई दिक्कत का सामना भारतीय मार्केट को करना पड़ रहा है। मतलब भारतीय मार्केट नहीं, पूरे विश्व मार्केट लेते हैं, वो इम्पैक्ट तो सभी पे पड़ता है। भारत पे ज़्यादा पड़ जाता है क्योंकि भारत ने कोविड के बाद से एक बहुत रिटर्न जनरेट किया था। तो ये सारी दिक्कतों का सामना भारत को करना पड़ रहा है। तो फिलहाल तो ये है कि अब देखते हैं कि चाइना क्या स्टेप लेता है, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं और फिलहाल बेचारे डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ तो मिला नहीं, जबकि उन्होंने एक युद्ध बंद भी करा दिया। इसकी समय जब नोबेल पीस प्राइज़ का अनाउंसमेंट होना था, उस समय उन्होंने एक गाज़ा और इज़राइल का युद्ध बंद करा दिया और ख़ैर अच्छा स्टेप है, बहुत सारे लोग परेशान थे इससे। और एक चीज़ और, उन्होंने ये भी कमिटमेंट करा है कि वेस्ट बैंक पे इज़राइल का कब्ज़ा अब नहीं होगा। भई इज़राइल बहुत समय से वेस्ट बैंक पे कब्ज़े की कोशिश कर रहा था। वेस्ट बैंक, जहाँ फ़िलिस्तीन देश नाम की मान्यता वो लोग बहुत सारे देश दे चुके हैं। उसको वो खत्म करने की कोशिश बहुत समय से कर रहा है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ कह दिया है कि मैं उसको कब्जे की अनुमति नहीं दूँगा। एक पत्रकार ने उनसे पूछा भी कि क्या आपकी उनसे बात हुई है इस बारे में? तो उसने साफ कह दिया कि मेरी बात हो चाहे ना हो, लेकिन मैं ऐसी कोई अनुमति इज़राइल को नहीं दूँगा जिससे कि इज़राइल जो है वेस्ट बैंक पे कब्जा कर सके। इसका साफ संकेत है कि उन्होंने इज़राइल को साफ समझा दिया है कड़े शब्दों में कि अब इज़राइल ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगा, क्योंकि अमेरिका ने कोई नई पॉलिसी जनरेट कर ली है। अमेरिका ने कुछ नया सोच लिया है अपने लिए, इसीलिए उसने इज़राइल को रोक दिया है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।